नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद। अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है? खुशी का मौका, उत्सव का मौका मायूसी में क्यों बदल जाता है? कुछ लोगों की गलती हजारों लोगों की परेशानी का सबब क्यों बन जाती है? कोलकाता के सॉल्ट लेक में मेसी का इवेंट था। तमाम फैंस को वो ठीक से दिख भी नहीं पाए। मेसी को ना देख पाने से फैंस बुरी तरीके से भड़क गए। ऐसे में बहुत जरूरी है, क्योंकि मेसी के फैंस को पैसे खर्च करके भी मायूसी हाथ लगी है, सवाल पूछे जाएंगे। जो कुछ सॉल्ट लेक में हुआ उससे इंतजाम सवालों के घेरे में है। कोलकाता की घटना पर हालांकि अब राजनीति भी शुरू हो गई। सवाल यह है, मेसी के इवेंट में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सॉल्ट लेक की घटना पर राजनीतिक तू-तू मैं क्यों हो रही है? सॉल्ट लेक में जो हुआ उससे कोलकाता की बदनामी नहीं हुई? क्या वीआईपी कल्चर ने फैंस की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने से पश्चिम बंगाल को बना दिया है। पॉलिटिक्स सब हलचल करते हैं, कुछ दोनों का भी घुस गया है, वो कलकत्ता को बदनाम करने का शुरू कर दिया है। एकदम घटिया इवेंट 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल। जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, ही हैज बीन अरेस्टेड। इंक्वायरी कमेटी की जाएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। प्रदीप भंडारी आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत स्वागत सर आपका भी। संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संजय जी बहुत बहुत स्वागत। श्री कुमार मुखर्जी नेता है सीपीआई के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और संदीपा चक्रवर्ती हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल संजय शर्मा जी आपसे ही है, क्यों हुआ यह मिसमैनेजमेंट? क्यों इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली? ये एक अप्रत्याशित घटना आज हो गई। ये किसी को भी अंदाजा था नहीं कि ऐसी कोई घटना घट सकती है। और इसमें जिनके हाथ में ये कार्यक्रम था, जिस एनजीओ के जिसको शतद्रु दत्तो साहब लीड कर रहे थे, वो सारे इंतजाम देख रहे थे। और ये हादसा एक घटना प्रकरण हो गया, अवांछनीय प्रकरण था जो हो गया। ऐसे में घटना के तुरंत बाद जो कार्रवाइयां करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, राज्य सरकार तुरंत हरकत में आई। तुरंत सीएम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद घटना की पूरी जानकारी ली और हाथों हाथ जो एक्शन लेने थे वो एक्शन हाथों हाथ कर लिए गए। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ा, एक तो खेलों के प्रति पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे ही दीवाने होते हैं, और फुटबॉल के दीवाने तो आप सोचिए मत कितने हैं पश्चिम बंगाल में। और मेसी सारी दुनिया के एक फुटबॉल स्टार हैं, उनको देखने का क्रेज था लोगों में। तो मेसी भी आए बात भी जो है उसमें विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं अप्रत्याशित, तो फिर अप्रत्याशित कैसे? आपको पता था कि इतनी भीड़ आएगी, इतने लोग होंगे, तो व्यवस्था भी उसी तरह से होनी चाहिए थी, चाक चौबंद। व्यवस्था उसी हिसाब से थी, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन पर हमें भरोसा था। लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि जब मेसी तुरंत वहां से चले गए और लोग देख नहीं पाए, तो लोगों का एक तो स्वाभाविक गुस्सा निकलना स्वाभाविक था। और उसके बाद कुछ एक राजनीतिक दल है पश्चिम बंगाल में जो हाथों हाथ ऐसी घटना पर अपनी हरकतें शुरू कर देता है। आपके कैमरामैन ने भी फोटो में स्टेडियम में देखा होगा कि किस प्रकार एक, मुझे लगता है प्रदीप भंडारी आपकी की तरफ उनका इशारा है, नारेबाजी, इशारा कर रहे हैं, स्लोगन, नारेबाजी वगैरह चालू हो गई थी। लेकिन हाथों हाथ
बंगाल पुलिस हरकत में आई, जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे उनको अरेस्ट किया चलिए गया। ठीक है, आपकी बात हो गई, लोगों के आगे फिर आपसे पैसे बात करेंगे। प्रदीप वापस भंडारी को जवाब मिले, देने दीजिए आप। ये फैसला किया। क्योंकि बीजेपी की तरफ इशारा था। अखिलेश जी, तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है बंगाल के अंदर जो बंगाली फैंस के साथ अन्याय हुआ है। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप विश्वास, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ये आदमी, ये वोट मांग रहा था, कह रहा था कि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम की पूरी जिम्मेदारी जो है तृणमूल कांग्रेस की है। बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। अखिलेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। शर्मा जी सुन लीजिए, संजय भाई सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे सभी चुप थे, सुन तो लीजिए, प्रदीप भंडारी बोलेंगे। हाँ, पूरी की तरीके से ये तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है, अरूप विश्वास, सुजीत बोस जिम्मेदार है। ये देखिए, इवेंट के पहले कह रहे थे ये बंगाल सरकार का इवेंट है, ये इनके पूरे नेता, इनका परिवार, इनके चेले चपाटे ये मेसी को घेरे हुए थे। ये अरूप विश्वास फुटबॉल लेजेंड मेसी को पुश कर रहा था, और जिस बंगाल के फैन ने 15,000 रुपए दिए, 45,000 का टिकट दिया, उसको 5 मिनट की झलक नहीं हुई। ऐसा क्यों है कि नेता और उनके बच्चों के साथ जो है वो मेसी रह सके, परंतु मेसी की झलक बंगाल के फैंस को नहीं मिली? इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है। बाबरी के समय जब बाबरी वो हुमायूं कबीर जैसा एक दहशतगर्द बाबरी के अंदर जब बात करता है तो पूरी व्यवस्था ठीक हो जाती है, परंतु जब बंगाल के फैंस की कलकत्ता में बात आती है तो ये लोग अपना पाला झड़ने की कोशिश करते हैं। किसकी जिम्मेदारी थी क्राउड कंट्रोल? इनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे तृणमूल कांग्रेस के नेता मौजूद थे, उनके लिए तो कोई असुविधा नहीं हुई। संजय शर्मा जी, सवाल आपने सुन लिया, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। संजय भाई सुन तो लीजिए, ये कह रहे हैं कि बाबरी की नींव वहां पे पड़नी थी, जब नींव तो वहां तो हजारों लोग पहुंचते हैं, खिचड़ी खाते हुए नजर आते हैं, तो पुलिस चाक चौबंद नजर आती है, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां फिर क्यों हो गया ये मिसमैनेजमेंट? और वीआईपी कल्चर को भी ये जिम्मेदार बता रहे हैं, वहां पर आपके बड़े बड़े नेता जो थे वो घेर के खड़े थे मेसी को। यहाँ भी ये अप्रत्याशित है, और मैं प्रदीप भंडारी, अरे अनूप विश्वास को क्यों नहीं हटाया? ये आपका नेता, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है बंगाल का, ये अनूप विश्वास मेसी को घेरे हुए था। बंगाल के फैन जिसने 15,000 का टिकट दिया, 45,000 का टिकट दिया, उसको क्यों नहीं वो मौका मिला? जवाब दीजिए। ये इनके चेले चपाटे, इनके बीवी, इनके बच्चे जो है वो उनको अधिकार मिला, उनके लिए तो कोई असुविधा नहीं हुई। बंगाल के कल्चर को, बंगाल की अस्मिता को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने अपने इस पूरे के पूरे मिसमैनेजमेंट जैसे। खेला होबे की बात करते हैं, आज बंगाल के साथ खेला हुआ है। वो काम कब तक करते रहेंगे? अरे आप जवाब दीजिए, क्या आपके ये मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है? इनको हटाया क्या ममता बनर्जी ने? इनके खिलाफ कार्रवाई करी क्या ममता बनर्जी ने? क्यों नहीं करी इनके खिलाफ कार्रवाई? ये सुजीत बोस ये इतना समय मेसी के साथ में स्पेंड कर रहे थे, और कोई फैन जो उसने 45,000 का टिकट दिया, किसी ने 1 लाख का टिकट दिया, उसको क्या मिला? क्राउड एंट्री कंट्रोल और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बंगाल को डिफेंड किया है आपने, बंगाल की अस्मिता का खिलवाड़ किया आपने। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। ये मेरा गुस्सा नहीं है, बंगाल का गुस्सा है। एक घटना घट गई है, एक घटना की बात कर रहे हैं। सालों साल आदमी आजीवन मेसी को देखने के लिए इंतजार करता है बंगाल में। बंगाल इज इक्वल टू फुटबॉल, फुटबॉल इज इक्वल टू बंगाल। एक घटना बात कर रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने कैसे बोला छुटपुट घटना है? आपने बोला छुटपुट घटना है, आपने बोला छोटी घटना है। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, सपोर्टर कह रहे छोटी घटना है। यूपी सरकार की देखरेख में हो रहा। अरे आपके बच्चे, आपके नेताओं के बच्चों को तो मौका मिल गया, बंगाल के एवरेज फैन को मौका नहीं मिला मेसी को देखने के लिए। क्या अपने नेताओं को जेल में भेजा? क्या अरूप विश्वास को जेल में भेजा? क्या क्रिमिनल कंप्लेंट उसके खिलाफ करी? संजय जी आपने जो बात कही ऐसे की नहीं है। ठीक है संजय जी, आपने जो बात कही वहीं से उठा के मैं सवाल पूछ लेता हूं विक्रम सिंह जी से। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया आप रह चुके हैं विक्रम जी, क्या सिर्फ इसे एक घटना के तौर पर देखा जाए? जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ, कहीं भीड़ और ज्यादा अनियंत्रित हो जाती, भगदड़ मच जाती तो क्या होता? अखिलेश जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मुझे जितनी पीड़ा आज हो रही है, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, बंगाल इज इक्वल टू फुटबॉल। बंगाल का जो लगाव फुटबॉल से है, जो प्रेम है, जो एक तरीके से क्रेज है, आज हमारे लाखों करोड़ों फैंस निराश हुए। और मेसी के देखने के लिए ये जीवन में एक बार ये सुखद पल आता है, और उस सुखद पल से हम वंचित रह गए। हम इसमें राजनीति न करके केवल ये देखें हम बेहतर क्या कर सकते थे, हम बेहतर नहीं कर पाए। पुलिस की बदइंतजामी और राजनेताओं का वीआईपी सिंड्रोम, मैं 2 को जिम्मेदार मानता हूं।
और पुलिस की मजबूरी ये थी कि राजनेताओं को आगे करके उनके और उनके परिवार को दर्शन करा करके उनके हाथ में लाना और उनकी सामीप्य को सुनिश्चित करने के लिए ये उन्होंने सुनिश्चित किया और जनता के साथ विश्वासघात। अरे ये वो बंगाल है जहां मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और तमाम फुटबॉल क्लब्स ऐसे हैं जिनकी किंवदंतियां हम लोग सुन के बड़े पले बड़े हुए फुटबॉल खेल के आगे बढ़े। और मेसी आया, कलकत्ता के फैंस वंचित रह जाए, हजारों लाखों के टिकट खरीदे और वही जो है उनके साथ विश्वासघात हो जाए, ये मामूली घटना नहीं है। इसके ऊपर कैलकाटा पुलिस को माफी मांगना चाहिए। तो सवाल ये है विक्रम जी, जो आप कह रहे हैं संदीपा चक्रवर्ती जी, तब तो सीधे तौर पर माना जाएगा कि ममता सरकार की बड़ी चूक है ये। हाँ देखिए, माना जाएगा क्या मतलब, ये तो हो चुका है, चूक हो चुकी है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जहां पे ये विक्रम जी बोल रहे थे कि मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, ये सारे जो हेरिटेज फुटबॉल क्लब्स है इंडिया के, सिर्फ बंगाल के नहीं इंडिया के, इनके नाम ले रहे थे। यहाँ पे बहुत मजेदार बात यह है कि शुरू में ये मोहन बागान के साथ ईस्ट बंगाल का मैच होने वाला था, रातों रात वो चेंज करके डायमंड हार्बर एफसी जो कि ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी का, उनका टीम को रातों रात लेके आया गया और ये फुटबॉल मैच अरेंज किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे ये आपदा में जो अफसर है, आपदा में अफसर ढूंढ रहे थे ये लोग। ये चित्र हम लोग पिछले 15 साल से देख रहे हैं, बंगाल के लोग ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन आज के डेट पे कभी कभी किसी भी तरीके से मीडिया के थ्रू भारत के जो बाकी लोग हैं वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन आज तो ये हाइट हो गया, ये इंटरनेशनल स्तर पे चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश की जो बंगाली फुटबॉल प्रेमी है और ना तो कि ये ईस्ट बंगाल क्लब को साइडलाइन करके, जो कि ईस्ट बंगाल क्लब एक 125 साल पुराना हेरिटेज क्लब है, जिस क्लब का हर एक नाम हमारे फ्रीडम फाइट में भी पन्ने में जुड़ा हुआ है, जिस क्लब का कंट्रीब्यूशन इंडिया के पार्टीशन में भाईचारा बनाने का है, उस क्लब को साइडलाइन करके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के क्लब को लेकर कोई जवाब है आपके पास संजय जी? यहाँ पे एक लाइन बोल देना चाहती हूँ, जल्दी से। इससे साफ है कि ममता बनर्जी और उनका जो टीम है, दल है तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाली का जो अश्मिता का जो रीच कल्चर है, इस पे ठेस पहुंचाया है। और उनको, ममता बनर्जी को, ना तो कि पूरे भारतवर्ष के बंगालियों के सामने, ताकि पूरे देश, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं संजय शर्मा जी। और ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस की नेता कह रही हैं, विपक्ष में जो आप लोग साथ हैं। माफी मांगनी चाहिए। ठीक है संजय शर्मा जी, माफी मांगी जाएगी। अखिलेश आनंद जी, घटना के तुरंत बाद स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेसी से और फुटबॉल प्रेमियों से क्षमा मांगी है। घटना के तुरंत बाद 3 सदस्यीय सुपर एक्टिव जांच कमेटी के खिलाफ एक्शन लिया है। अरे तृणमूल कांग्रेस के नेता जिसने मेसी को हाईजैक कर दिया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? ये ध्यान भटकाने का प्रयास मत करो। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। अरूप विश्वास का पूरा खानदान वहां मौजूद था। बंगाल का आम बंगाली को मेसी को देखने को मौका नहीं मिला, इसके लिए अपॉलजी से कुछ नहीं होगा। अरूप विश्वास को हटाया, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर है, पुलिस की माफी से काम नहीं होगा। ममता बनर्जी होम मिनिस्टर को सामने आना चाहिए। कुंभ मेला में 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। अरे भैया, इनकी तरफ से कोई जस्टिफाई करोगे? रिपोर्ट नहीं आई। ये जस्टिफाई कर रहे के का कॉन्सर्ट हुआ, उसमें भी जाके इन लोगों ने हाउस करने का प्रयास किया। आज मेसी जो बंगाल के अंदर फुटबॉल, एक बंगाल के अंदर फुटबॉल कल्चर है, इनके मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती, इन लोग के संतरियों को कोई दिक्कत नहीं होती। कोल्ड प्ले की कॉन्सर्ट हुई थी, अखिलेश जी याद करिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। ये आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये देखिए वो वीडियो, 1 लाख से ज्यादा लोगों का कॉन्सर्ट था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे ये दिलचस्प है। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ हैं। एक मिनट संजय शर्मा जी की कल्चर के विरोधी है, बंगाली मनुष्य के विरोधी है। ठीक है, प्रदीप जी और संजय शर्मा जी, एक मिनट। ये मेरा गुस्सा नहीं है, बंगाल का गुस्सा है। ठीक है, संगीत रागी 15-15 हजार का टिकट लेके गए, लंदन से स्पेशली यहाँ पे आया। इन लोगों को वैसे दिलचस्प ये है कि इस मामले में बहुत लंबे वक्त के बाद बीजेपी और कांग्रेस वाले एक साथ नजर आ रहे हैं किसी मामले में, ये भी तो कम दिलचस्प ऐसे नहीं है। लेकिन संगीत रागी जी, अगर मिसमैनेजमेंट हो गया जैसा कि कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं उनको, जो हमारे साथ टीएमसी के नेता, वो कह रहे हैं कि अप्रत्याशित है, आइडिया नहीं था इसलिए हो गया।
आवाज ही नहीं आ रही। प्रोफेसर संगीत रागी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमें आ रही है रागी जी आपकी आवाज? नहीं आ रही है शायद उन तक। संगीत रागी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ, विक्रम जी मेरे साथ हैं, मुस्कुरा रहे थे सर आप। हाँ। मैं इस घटना पर एक चीज कहूंगा, घटनाएं घटती एक बार रुक जाइए संजय भाई, रुकिए जरा, बोलने दीजिए विक्रम जी को बोलने दीजिए। हाँ। अखिलेश जी, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि संदीपा जी ने बड़ी माकूल बात कही और उनकी बातों में एक एक शब्द में बंगाल की और फुटबॉल प्रेमियों की वेदना झलक रही थी। कम से कम उसका सम्मान करते हुए जो हमारे बच्चे युवा वहां गए थे, किस भावना से गए थे और कितनी हताशा निराशा आप उनके चेहरे की मासूमियत और उनके जो वेदना थी, कम से कम उसको तो पढ़ लें। ये अकस्मात नहीं हुआ, ये क्या इंतजाम के ये हमने अकस्मात इसको होने दिया और इसके लिए एक एक ईंट करके हमने इस मुसीबत की तैयारी की। कोलकाता पुलिस बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन वीआईपी कल्चर को लेते हुए और विशिष्ट व्यक्तियों के परिवारों को आगे करने के चक्कर में बंगाल की जनता के हक तलफी की गई और उनके हितों के ऊपर इस तरीके से कुठाराघात किया गया। ठीक है, बिल्कुल विक्रम जी मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, लेकिन क्या आप दिखाना क्या है? प्रदीप भंडारी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या है कागज? हाँ। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता की बीवी है। इस नेता की बीवी को मेसी के साथ अलग से मिलने का स्पेशल समय मिला। वो बंगाल का आदमी जिसने 15,000 45,000 का टिकट दिया, उसको क्या मिला? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करी? ये अरूप विश्वास, ये अरूप विश्वास मेसी को धक्का दे रहा था। इसने पूरे के पूरे समय के अंदर मेसी को फैन से मिलने नहीं दिया। क्या इसके खिलाफ बंगाल की पुलिस ने एफआईआर करी? क्या बंगाल की ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर है, क्या अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सैक करा? जवाब दे। ये सुजीत बोस जो अलग से जा जाके मेसी के साथ में गले मिल रहा था, ये बहुत आरोप है संजय शर्मा जी। नेताओं को प्राइवेट पार्टी के लिए आया था कि बंगाल के लिए आया था? अरे अपनी प्राइवेट पार्टी के लिए बुलाया था कि बंगाल के लिए बुलाया था? इतने लोगों के डेथ हो जाए, जवाब दो। बंगाल की पार्टी, अपने प्राइवेट नेताओं की पार्टी के लिए मेसी आया था कि बंगाल के फैंस के लिए मेसी आया था? उनके जेब से 45-43 हजार रुपए आपने लूटे। ये स्कैम है, ये ममता का स्कैम है। हमेशा लूटती है। बाबरी के समय कोई दिक्कत नहीं आती इनको, केके का इवेंट होता है तब घटना हो जाती है, तब ये पल्ला झाड़ लेते हैं। आज इंटरनेशनल बंगाल को इन लोगों ने डिफेंड किया है। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ बंगाल की अस्मिता के खिलाफ है। ये बंगाल का गुस्सा है जो मैं दिखा रहा हूं। जवाब मांगता है बंगाल। कब सैक करोगे सुजीत बोस को? कब अरूप विश्वास को हटाओगी ममता बनर्जी? ये सवाल आपसे बंगाल पूछ रहा है। ठीक है, संगीत रागी जी जुड़ गए मेरे साथ। संजय जी अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए आप जल्दी से। संजय शर्मा जी फटाफट। ये कहता हूं अखिलेश आनंद जी, घटना घटने के बाद जिस त्वरित गति से राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, देश में ऐसा सेकंड एग्जांपल आप दिखा नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट लिए थे, उनके पैसे वापस करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जी न्यूज ने दिखाया, वो पैसे सिर्फ वापस नहीं चाह रहे। आप लोगों के स्कैम के ऊपर आपके नेता के बच्चे, नेता की बीवियों के खिलाफ एक्शन चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल विश्वास के खिलाफ। ठीक है, मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके संगीत रागी जी को मैं बहस में लाना चाहता हूँ। संदीपा जी 1 मिनट, संदीपा जी और संजय जी 1 मिनट रुक जाइए। संगीत रागी जी को बहस में आने दीजिए, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए अपनी बात नहीं रख पाए हैं। मेरा सवाल रागी जी ये है, हम लोगों ने देखा किस तरह की घटना एक बार वानखेड़े स्टेडियम में भी हम लोगों ने देखा था, उसके आसपास जो घटना घटी थी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम वाली घटना भी आपको याद होगी। मेरा सवाल यह है कि अगर मिसमैनेजमेंट है तो इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति जो हो रही है क्या सही है? देखिए, सवाल राजनीति का नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या कोई भी हो। सवाल तो प्रशासन पर ही उठाएगा। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की थी। पुलिस की व्यवस्था करती, इंतजाम करता, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता था। दरअसल अराजकता पैदा करने की संस्कृति को पैदा ही किया है ममता बनर्जी। बंगाल है बोल के जो यदि सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए संजय जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। संजय जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से संगीत रागी जी। ममता बनर्जी जी को बाबरी मस्जिद बनवाने से यदि फुर्सत हो तब ना, उनको पता है कि बंगाल की जनता, बंगाल में फुटबॉल जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। इनको अलग से बताने की जरूरत है क्या? और दुनिया का एक फुटबॉल का एक सितारा वहां पर पहुंचा हुआ था। स्वाभाविक है कि कलकत्ता की सड़कों पर भीड़ होगी, स्टेडियम में भीड़ होगी। उसे देखने के लिए लाखों लाख में लोगों ने टिकट खरीदे हैं।
मिनिमम टिकट जो मुझे जानकारी मिली है वो 12-12 हजार रुपए तक के टिकट मिनिमम टिकट का था। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा कुप्रबंधन हो तो ये सरकार पर तो सवाल उठाता है, उसकी नीयत पर सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। जो लोग थे वे कौन लोग थे, कितने ममता के करीबी थे, कौन लोग ये थे? ममता बनर्जी और जो ममता लोग सरकार मैदान में उतरकर झंडे फहराकर भगवान का नाम लेकर जो राजनीति कर रहे थे, देखिए सबको पता है कि बंगाल में रेप होता है और जो रेपिस्टों के नाम आते हैं वो किनके साथ खड़े होते हैं। बंगाल में हाथरस कांड नहीं होते, प्रशासन किस प्रकार से बंगाल में दलितों पर अत्याचार नहीं होता, बंगाल में जबरदस्ती पुलिस बलात्कार की लड़की का रात को रात अत्याचार नहीं करवा देते। सबको ये पता है बंगाल में किसानों पर गाड़ी लेकर नहीं दौड़ा जाता और उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई, वहां पर बंगाल की राज्य सरकार एक्शन में आती है और हाथों हाथ कार्रवाई करती है। लेकिन एक फुटबॉल का सितारा आया था जिसे देखने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे, स्टेडियम में उमड़। अच्छा, मेरे साथ श्री कुमार मुखर्जी भी जुड़ गए हैं, सीपीआई के नेता हैं। रागी जी, श्री कुमार मुखर्जी मेरे साथ हैं, सीपीआई के नेता भी जुड़ गए हैं। आपके हिसाब से मुखर्जी साहब, आपके हिसाब से ममता सरकार कितनी जिम्मेदार है? देखिए, हम लोग माने वेस्ट बंगाल का आदमी लोग बहुत फुटबॉल का फैन है। पहले मैराडोना भी आए थे, उस टाइम मैं मिनिस्टर था, तो एकदम बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैराडोना मेसी से कुछ कम नहीं है उसको, तो तब भी आदमी लोग माठ पर फील्ड पर नहीं किया था, एकदम ठीक ठीक था। ये जो सरकार अभी चल रहा है, ये निकम्मा सरकार कुछ नहीं करने सकते हैं। सिर्फ वो जो ममता बनर्जी का सरकार टोटली इनडिसिप्लिन और ये सब प्रश्रय दे रहे हैं, तो हुलिगनिज्म का और आदमी लोग इतना पैसा लिया, खींच लिया आदमी लोग से। उसके बाद उसको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन सरकार को जो मंत्री लोग हैं, उसको वाइफ लोग भी मैदान पर घुस गया था। इतना आदमी था मेसी के साथ, जो आदमी लोग देखने नहीं सका मेसी को, तो उसके एकदम आउटबस्ट हुआ था ऐसे। ये वही बात कह रहे हैं, ये खराब संजय शर्मा जी, ये वही बात कह रहे हैं जो प्रदीप भंडारी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जनता वहां पर फ्री में नहीं गई थी, ठीक है, पैसे देकर लोग वहां पहुंचे थे, वो नहीं देख पाए। लेकिन जो बड़े बड़े नेता थे टीएमसी के, उन्होंने घेर लिया था जाकर मेसी को। एकदम यही बात सच है और ये ठीक नहीं है जो आदमी लोग। जवाब देने दीजिए संजय शर्मा जी को, टीएमसी के नेता है, प्रवक्ता है। नहीं किया है, लेकिन इसको आउटबास्ट हुआ है। आउटबास्ट हुआ है, ठीक है। संजय जी जवाब दीजिए। ये एक घटना घटी है, घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई की, नहीं अखिलेश जी, ये स्कैम है। मैं पूछना चाहूंगा, ये स्कैम है। अरे इनकी मेहता की एक चीज बताओ संजय जी, भंडारी जी नहीं बोल, मैं बंगाल का गुस्सा बोलूंगा। ये टीएमसी के एक एमएलए की बीवी है, इसके साथ तो इनके साथ तो कोई घटना नहीं घटी। ये रहा तृणमूल कांग्रेस का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये तो मजे से ढाके लगा पाया। बंगाल के अंदर आम बंगाल का मनुष्य 70,000 से ज्यादा लोगों का स्टेडियम आपने बनवाया, 70,000 से ज्यादा लोगों का समय व्यर्थ किया, उनके साथ खिलवाड़ किया। आप बताइए इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगा तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी? अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कब सैक करेगी? जवाब दो, लेकिन जवाब दो। ये सुनो फैन क्या कह रहे हैं। जो कमेटी कार्रवाई करनी है जिनको, वो करेंगे। क्या सुनाना चाह रहे हैं? संजय शर्मा जी को सुनाना चाह रहे हैं, प्रदीप भंडारी सुन लेते हैं, फिर मैं आप ही को मौका दूंगा, आप अकेले जवाब दीजिएगा। जवाब आप ही को देना है, हर ओर से आप ही की तरफ सवाल है। पहले सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी क्या दिखा रहे हैं। में जो घटनाएं होती है, ठीक है। अरे संजय जी सुन तो लीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या संजय शर्मा जी? सुन लीजिए थोड़ा। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, कुछ नहीं देख पा रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो वो सारे कदम उठाए गए। ये क्या कह रहे हैं आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं ना मेसी ने पेनल्टी मारी, ना उसकी शक्ल देख पाए, ना उसको सामने से देख पाए। ये हमारे साथ में स्कैम हुआ है। स्कैम के लिए नेता जिम्मेदार है, कोई सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट एजेंसी को पकड़ के कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा था तो इस इवेंट के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इसके पोस्टर
पोस्टर पे अपने नेताओं की फोटो क्यों लगाई? तृणमूल, ये बताइए, ये इनका नेता, ये इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अगर ये प्राइवेट इवेंट था तो इसने फोटो अपनी क्यों लगाई? क्यों इसके नाम पे हर जगह सॉल्ट लेक स्टेडियम पे बोला कि ये तृणमूल कांग्रेस करवा रही है? जवाब दो, जवाब दो, इसको हटाओ। कब हटाओगे? अरे जब देखो बंगाल के साथ खिलवाड़ करते हो, घुसपैठियों का समर्थन करते हो, बाबरी बनवाने देते हो, और अब बंगाल की अस्मिता से जुड़ा, कल्चर से जुड़ा हमारा फुटबॉल, उसमें भी हमारे बंगाल के फैंस के साथ में इस तरीके का न्याय कर रहे हो। अच्छा, ममता, उनका परिवार, अभिषेक बैनर्जी और ये तृणमूल कांग्रेस के चेले संजय शर्मा जी, सुन लीजिए संजय शर्मा जी, दिल पर हाथ रखे ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चूक हुई आप लोगों से? एक बड़ा मौका था, इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करते तो वहां पर लोग कितने खुश होते। बंगाल के लोग जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये इवेंट था, मौका था, आप लोगों ने गंवा दिया। अगर आज आप पर बीजेपी हमला कर रही है, कांग्रेस हमला कर रही है, सीपीआई हमला कर रही है, सोच रहे आप एक लाइन पर एक मंच पे सबको आपने ला दिया एक साथ। अखिलेश आनंद जी, घटना के तुरंत बाद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने फुटबॉल स्टार मेसी और बंगाल के और देश के फुटबॉल प्रेमियों से संजय जी, वो कह ही नहीं रहा हूं, संजय जी, वो कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि घटना के बाद क्यों घटना होने ही नहीं देते, घटना होने ही नहीं देते ना, वैसी व्यवस्था की जाती है वहां पर। बोलने तो दीजिए, बोलिए संजय शर्मा, बोलिए। एक और फोटो आई है सामने, ये देखिए, मैं माफी चाह रहा हूँ, ये एक और फोटो देखिए, ये पूरे नेता के बच्चे, क्या है तृणमूल कांग्रेस के नेता, दिखाइए जरा, क्या है अनगिनत क्या है इसमें? ये तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का पूरा परिवार, ये मेसी के साथ में प्राइवेट फोटो शूट करा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के पूरे नेता का परिवार। मैं कह रहा हूँ 70,000 से ज्यादा फैंस को क्यों बुलाया? अगर ये प्राइवेट पार्टी करनी थी, पैसा देके बुला लेते, फैंस को बुलाया, बंगाल के लोग को बुलाए, ये नेता के बच्चे कैसे फोटो खिंचवाए? नेता के बच्चे कैसे फोटो खिंचवाए? जवाब दो। ये घटना नहीं है, स्कैम है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। नहीं बोलने दूंगा क्योंकि बंगाल के साथ खिलवाड़ किया है। ये देखिए अखिलेश जी, एक और फोटो, तृणमूल कांग्रेस के नेता के बच्चे जो हैं वो मेसी के साथ जो फोटो खिंचवा रहे हैं। विक्रम सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। संजय भाई, आप जवाब इसमें दे नहीं पा रहे हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदीप भंडारी भी और जो खबरें वहां से आ रही हैं, सही में ये तो सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये कोई प्राइवेट पार्टी थोड़ी ना थी। अखिलेश जी, हमारे बंगाल के फुटबॉल प्रेमियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, उनकी भावना इतनी आहत हुई है। संदीपा जी की बात सुनिए, श्री कुमार दादा की बात सुनिए, कितनी चोट उनको लगी और हम कहते हैं हम माफी मांग दी, उसे खत्म हो जाएगा मामला? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। उनकी भावनाएं जो आहत हुई हैं, दशकों तक वो भाव नहीं भरेगा। फुटबॉल प्रेमियों के साथ इस तरीके का जो विश्वासघात हुआ है वो, अरे संजय शर्मा जी सुन लीजिए सर, कोई बोलता है आप साथ में बोलने लग जाते हैं, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा ऐसे में, आप सुन तो लीजिए। संजय शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले इनको खत्म करने दीजिए। हाँ, मिनिस्टर्स, वीआईपी, उनके परिवार से हम इतना ज्यादा सम्मोहित हो गए कि हमने जनता का ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने टिकट खरीद करके आए थे उनके हितों के ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए वीआईपीओ को हमने दर्शन और पूरा अवसर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। कोलकाता पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, वो चाहती कर रही, लेकिन टीएमसी नेताओं के आगे वो भी नतमस्तक हो गई और नहीं कर पाई। और उन नेताओं के ऊपर पहली जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, टिकट रिफंड किए जाए, और माफी जो आपने कही है, दोबारा किसी उस्ताद को बुला करके निःशुल्क एंट्री करवाइए, तब जाके शायद आपकी जो चूक है उसका प्रायश्चित होगा। अच्छा विक्रम जी, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ आपके मुताबिक? सबसे पहले वीआईपी को करना चाहिए था। वीआईपी और सामान्य जन का एक साथ नहीं होना चाहिए। जब एक दफा स्टेडियम में आ रहे हैं, आप स्टेडियम में जनता को पूरा अवसर दें। वीआईपी के लिए शाम को या लंच जो होता है उसमें अलग से वीआईपी के लिए कर लीजिए। और हम लोगों ने यही सीखा है, हम लोगों ने कलकत्ता से यही सीखा है, स्पोर्ट्स का जो अरेंजमेंट का इंतजाम की महारत कलकत्ता पुलिस की है वो हम लोगों की नहीं थी, हमने उनसे सीखा है। वीआईपीज को बिल्कुल अलग रखिए। आपने यही गलती की जो हम लोग करते थे पहले, कि वीआईपीज और सामान्य जनता को एक साथ कर दिया और दोनों के साथ अन्याय कर दिया। एक और वीडियो है, क्या इसमें क्या एक और वीडियो निकाला है? एक और वीडियो ये देखिए, एक और, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता की बीवी, ये सेपरेटली एक जगह जाती है और उसके साथ में ये मेसी के साथ में सेपरेट फोटो शूट करवा रहे हैं। अरे जब अलग से फोटो शूट करा ली तो 70,000 से ज्यादा फैन स्टेडियम में मौजूद थे, तो उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने क्यों बस मेसी को घेरा? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई संजय शर्मा जी, मां माटी मानुष की बात करने वाले आप लोग, ये वीआईपी सिंड्रोम से कैसे इतने ग्रसित हो गए भाई? मैं अखिलेश जी आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने ऐसे अनेकों प्रोग्राम किए हैं जिससे इससे भी अनेक गुनाहों की भीड़ हुई है, लेकिन घटना आज घटती थी
वो घटी है। इसका जितना दुख अन्य लोगों को है, हमें सबसे ज्यादा दुख है। क्योंकि फुटबॉल कहां तृणमूल कांग्रेस का अरूप विश्वास पे अरूप विश्वास को कब हटा रहे हो? नहीं, अगर दुख है तो अरूप विश्वास को कब हटा रहे हो? उनकी भावनाओं के साथ नहीं, क्या भावना? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो? प्राइवेट इवेंट था ये, प्राइवेट इवेंट था क्या? प्राइवेट ऑर्गेनाइजर थे तो काहे टीएमसी के नेता है? जब बोलने के लिए मुझे कहा जाता है टीएमसी के नेता क्यों है? मेरा गुस्सा नहीं, बंगाल का गुस्सा है, बंगाल का गुस्सा है, समझे? तृणमूल कांग्रेस बंगाल विरोधी हो चुकी है। अपने नेताओं के बच्चों का भ्रष्टाचार बचाने के लिए, उनके जेब में पैसा भरने के लिए और वीवीआईपी रेसिज्म करने के चक्कर में पूरे बंगाल के कल्चर को तबाह कर दिया। बंगाल का कल्चर फुटबॉल है, फुटबॉल के साथ खिलवाड़ किया है। संदीपा चक्रवर्ती जी, ठीक है, संदीपा चक्रवर्ती जी, आपके मुताबिक, ठीक है, संदीपा चक्रवर्ती जी बहुत देर से अपनी बात रखनी चाह रही थी जी, ठीक है, सुन लीजिए संजय शर्मा जी, शांत हो जाइए। हाँ, देखिए, विपक्ष ये की नेता है, वैसे आपकी साथी है, बोलिए संदीपा जी। पुलिस की जो नाकामी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मिसमैच हुआ है, वहां पे इतना हुड़दंग मची है। ये बोले कि पुलिस उतना जान नहीं पाया कि ये सब हो सकता है, लेकिन पुलिस वो जान सकता है जो आरजीकर के टाइम पे ये दोनों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लब के जितने सारे सपोर्टर्स हैं, आरजीकर प्रोटेस्ट में रास्ते पे उतरे थे, उस टाइम पे जो पिटाई, जो कुटाई और जो पिटाई सपोर्टर्स के ऊपर ये ममता बनर्जी की पुलिस ने किया, और ये जो आरजीकर के जो माता पिता है, प्रदीप भंडारी जी बोल रहे, दिखा रहे सारे फोटो, और विश्वास जो है खेल मंत्री है, वो इजी टारगेट है। मैंने शुरू में बताया कि जो मेन कल्प्रिट कौन है, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी का जो एंटायर फैमिली है, दे आर द मेन कल्प्रिट। अरूप विश्वास, ये लोग सिर्फ एक पुतला है, ये लोग बस वो है। अरे रुकिए, आपको शर्म आनी चाहिए, चुप करके बैठे रहिए। और सबसे मजे की बात है, अखिलेश जी, अर्जी करके जो माता पिता है, हादसे की लड़की के जो माता पिता है, वो लोग गए थे अमित शाह जी से मिलने, वो लोग नहीं मिले, अमित शाह जी नहीं मिले, नरेंद्र मोदी जी नहीं मिले, और आज प्रदीप भंडारी जी ये लोग आके यहाँ पे कुंभ मेला की चित्र हम भूल गए क्या? अच्छा, आप बात करोगी जिसने जाके आरसीबी के फैन के, जब आरसीबी का विक्ट्री परेड था बैंगलोर के अंदर, आपके ही वही नेता के परिवार वाले आजू बाजू नहीं घेरे थे? सीतारमैया के बेटे, बेटा, बेटी, बेटे सब आजू बाजू नहीं घेरे थे? पूरा का पूरा परिवार आजू बाजू स्टेडियम वाला भगदड़ कह रहे हैं। बैंगलोर के अंदर क्या हुआ था जब आरसीबी जीती थी? उसके अंदर भगदड़ के लिए क्या हुआ? आप और तृणमूल कांग्रेस नाम अलग है, पर दोनों का काम एक है, अपने परिवार को प्राथमिकता दो, और बंगाल हो या बैंगलोर, फैंस के साथ खिलवाड़ करो। ये मेरे सामने मत दिखाइए आप। नहीं, मेरा तो एक बड़ा सवाल है, प्रोफेसर संगीत रागी जी को बहस में लाना चाह रहा हूं मैं। संगीत रागी जी, क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा मौका नहीं था? उनकी सरकार के लिए बहुत अच्छे से अगर इवेंट करवाया जाता, संजीदगी दिखाई जाती, वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित नहीं होते? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। तुरंत बंगाल में कुछ दिन महीनों में चुनाव होने वाला था, और ममता जी के लिए इस प्रोग्राम को चाहती तो एनकैश कर सकती थी। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं उनका कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, देश विरोधी नीतियों का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। लेकिन संजय भाई रुक जाइए अभी, इनको पता होगा कि जब मेसी पहले भी खेलने आए थे, 2011 में जब खेले आए थे, तो साल्ट लेक स्टेडियम में उस समय भी मिसमैनेजमेंट था। कम से कम पिछले अनुभवों से कहा जाता है कि आदमी सीखता है, लेकिन ममता बनर्जी वो नेता है जो पिछले अनुभवों से सीखती नहीं है, पिछले अनुभवों के आधार पर और बंटाधार करती है। तो इस बार भी जो हुआ वो एक बंटाधार जिसे हम कह सकते हैं। आप कह सकते हैं तो 100 से ज्यादा लोगों के एक छोटा सा क्राउड मैनेजमेंट, एक छोटा सा क्राउड, मैं इसको बहुत बड़ा क्राउड मैनेजमेंट क्या है, उनको देखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, ये कौन लोग हैं? ये देखिए, संगीत रागी जो कह रहे हैं, छोड़ दीजिए राजनीति, छोड़ दीजिए संजय शर्मा जी, लेकिन इस सवाल में तो दम है, और जो बार बार बात सामने आ रही है, कांग्रेस की नेता भी कह रही है, मैं ये प्रयागराज में 60-70 करोड़ लोग आए, उनको सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। ठीक है संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं प्रयागराज में इतने लोग आए थे, लाखों लोग आए, कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से हुआ, लेकिन बात मैं दूसरा सवाल, लाखों नहीं, ठीक है, करोड़ों, मेरा सवाल लेकिन दूसरा, लगभग पूरा भारत मेरा सवाल दूसरा है, अगर पुलिस वहां वीआईपीओ के इंतजाम में ना लगकर आम लोगों के लिए व्यवस्था बना रही होती, जो साल्ट लेक में है उसका कम से कम 1000 गुना लोग प्रतिदिन वहां पर थे, 1000 गुना लोग वहां पर। ठीक है, चलिए वो बात हो गई। संजय शर्मा जी, मेरा सवाल वो नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वीआईपी लोगों के लिए जो पुलिस वहां मुस्तैद थी,
उनकी सेवा में लगी हुई थी, उसके बजाय आम लोगों को अगर देखा जाता तो ऐसी अव्यवस्था होती क्या? देखिए, अब अव्यवस्था तो एक हो गई। आज इस घटना की पूरी जांच होगी। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम के लोग मिलकर एक बात पर जोर दे रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, तीनों का रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे भैया, बंगाल की बात कर रहे हैं, अरूप विश्वास को हटाओगे क्या? कोई घटना नहीं बताओ, क्या अरूप विश्वास जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको हटाओगे? क्या अभिषेक ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर है वो स्वयं जो है इस पूरे की पूरे घटना की जिम्मेदारी लेगी? क्या बंगाल की सरकार खुद के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेन करेगी? कोई घटना घटती है, कोई जिम्मेदारी घटना नहीं है, स्कैम है, स्कैम। ये घटना नहीं, परिवारवाद को जनता के ऊपर प्राथमिकता देना है। घटना प्रदीप भंडारी क्रिमिनल प्रदीप भंडारी जी, लेकिन प्रदीप भंडारी जी देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल जो है सुनिए, एक मिनट संजय शर्मा जी सुन लीजिए एक मिनट, आप लगातार बोलते रहते हैं, सवाल सुनिए प्रदीप भंडारी जी। लेकिन जो भगवा झंडा वगैरह लड़ाया जा रहा था वहां स्टेडियम के अंदर, वो क्या सही था? क्या वो राजनीति नहीं हो रही थी वहां पे? एक चीज बताइए, इसकी शुरुआत किस, जो कोई फैन गुस्से में हो, भले वो भगवा हाथ में रखे या हरा झंडा हाथ में रखे या व्हाइट झंडा हाथ में रखे, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये पूरे के पूरे इवेंट के पहले ये यहाँ पे बंगाल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये पूरे टूर के ऊपर कह रहा था उसने ऑर्गेनाइज करा है। तो जब ये बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया है तो बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। तो अगर बंगाल की सरकार जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी और अरूप विश्वास पे कार्रवाई कब होगी? ममता बनर्जी और अरूप विश्वास पे कार्रवाई कब होगी? ये इनकी तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए की बीवी जो है वो अलग से मेसी के साथ फोटो खिंचवाती है, बंगाल का आम नागरिक नहीं खिंचवा पाता, इसमें क्या होगा? अलग प्रलाप कर रहे हैं, जवाब दो। संजय शर्मा जी, अगर ये अनर्गल प्रलाप आपके मुताबिक कर भी रहे हैं तो मौका किसने दिया? आप ही ने तो दिया। यही तो मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बहुत शानदार कार्यक्रम करवाते अगर आप, वीआईपी लोगों को वहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती तो आपके लिए भी तो एक बड़ी उपलब्धि थी आपकी सरकार के लिए। देखिए मैं बार बार कहता हूं, उपलब्धि थी, उपलब्धि होती, और हमने अपनी जिम्मेदारी घटना के तुरंत बाद समझी और जो कार्रवाई करनी थी करी। नहीं, ये कह रहे हैं कि मतलब ये तृणमूल कांग्रेस के नेता पे कार्रवाई नहीं करेंगे अखिलेश जी, मतलब ये तो मान रहे अपना पल्ला झाड़ रहे। ये सुनिए फैन क्या कह रहा है, फैन इसको घटना नहीं कह रहा है, इसको स्कैम कह रहा है। अरे संजय जी, आपको शो पे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को हटाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए तो हाथ जोड़ के माफी मंगवाते हो। संजय शर्मा जी, बाबरी में तो दिक्कत नहीं हुई थी। संजय शर्मा जी, जो नेता वहां वीआईपी गिरी दिखाते हुए नजर आए, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? लोगों के ऊपर कुटाई करने के लिए घटना के उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, जिनका दोष होगा उन सबके खिलाफ एक्शन होगा। एक मिनट संजय जी, एक मिनट इनको बोलने दीजिए पहले संजय जी को, सारे हर तरफ से संभाल ही नहीं के पास आ रहा है, इनको जवाब तो देने दीजिए। अरूप विश्वास जी कोई वीआईपी कल्चर के नाते वहां नहीं थे, वो वहां पर स्टेडियम में थे और वो थे, उनके व्यवस्थाओं को बाद में ज्यादा नहीं बिगड़ने दिया और काफी हद तक वो अपने चेक करते रहे, वरना और भी। अच्छा, आखिरी सवाल विक्रम सिंह जी आपसे, ठीक है चलिए, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो मैं से बाहर निकलना चाहता हूँ। विक्रम जी, ये जो वीआईपीओ की सुरक्षा में और उन्हें मेसी से मिलवाने के लिए पुलिस वहां तत्पर नजर आई, अगर ऐसा नहीं होता, आम लोगों पर ध्यान दिया जाता, पुलिस उस व्यवस्था में ज्यादा मुस्तैद नजर आती, तो सब कुछ ठीक रहता कि नहीं? जरा ये समझा दीजिए आप। निसंदेह अखिलेश जी, जहां कहीं ऐसी दुर्व्यवस्था देखे पहले, आज और आगे भी, वहां मान लीजिए कि पुलिस पथभ्रष्ट हो गई है और उसकी प्राथमिकताएं मिल गई हैं। प्राथमिकता होनी चाहिए थी खेल प्रेमियों। नहीं, लेकिन पुलिस तो जो पॉलिटिकल वहां पर लोग बैठे उन्हीं के इशारे पर काम करेगी ना, या कार्रवाई करेगी? सर, उन्हीं के इशारे पे काम कर रही थी, इसलिए पुलिस की प्राथमिकता बदल गई। जहां पर कानून व्यवस्था देखना था, उन्होंने वीआईपी की व्यवस्था देखना ज्यादा जरूरी समझा और इसीलिए दुर्व्यवस्था हुई। ये नहीं हो गई और लोग परेशान हैं, नाराज हैं, गुस्से में। बहुत बहुत शुक्रिया, अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा, बहस और लंबी हो सकती थी लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज।